मसीही जीवन में प्रार्थना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बाइबल का परमेश्वर अपने आप को प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है। भजन संहिता का लेखक दाऊद भी परमेश्वर को कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सारे प्राणी तेरे पास आएंगे। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार बाइबल परमेश्वर के बारे में बताता है कि वो हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि कौन सी प्रार्थना और कैसी प्रार्थना का उत्तर हमें हमेशा मिलता है। जब हम पहला यूहन्ना की पत्री उसके 5 अध्याय के उसके 14 और 15 पद को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। 15 पद में, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। वचन का यह भाग हमें सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमेशा हमारी सुनता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रार्थना जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की जाती है, परमेश्वर हमेशा उसका उत्तर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुभव में भी पाया और इस बात की प्रार्थना उसने की। यदि हम यूहन्ना की सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 42 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने प्रार्थना की, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को यहाँ पर कहा कि परमेश्वर सदा यीशु की सुनते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि बाइबल का परमेश्वर हमेशा प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। तो कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, कैसी प्रार्थना करना चाहिए? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे मांगे? कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा परमेश्वर की इच्छा है, कौन सा नहीं? सबसे पहली बात, परमेश्वर की इच्छा के बारे में जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा का संपूर्ण प्रकाशन परमेश्वर के वचन बाइबल में पाया जाता है। जब हम वचन की बात करते हैं तो हम ये बात नहीं करते हैं कि किसी जगह से आप एक वचन को उठा लें और उसके बाद उससे कहे देखो ये परमेश्वर की इच्छा है। जब हम परमेश्वर के वचन की जब परमेश्वर के वचन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बाइबल की पूरी शिक्षा के विषय में, कि वचन के एक भाग को लेकर हम नहीं कह सकते हैं कि बाइबल में ये लिखा है। दूसरे भागों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उसके विषय में परमेश्वर की पूरी शिक्षा क्या है। तो सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के वचन का सही अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के पास और ऐसे लोगों के पास जाते हैं और उनसे हम विनती करते हैं कि आप बताइए परमेश्वर की इच्छा क्या है। मैं इस बात को गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने पहले से ही अपनी इच्छा को प्रकट कर दी है और अपने वचन में प्रकट कर दी है, अपनी शिक्षाओं में प्रकट कर दी है, लेकिन यदि आप उसकी सुनना नहीं चाहते हैं, आप उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप उसकी मानना नहीं चाहते हैं, फिर आप चाहते हैं कि कोई भी भविष्यवक्ता परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में या किसी भी विषय में परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करे, तो ये असंभव है। कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते हैं, और वो कई बार ऐसी चीजें वो हमारे जीवन के लिए बताते हैं जो कई बार परमेश्वर की वचन के शिक्षा के विपरीत होता है। बाइबल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना के विषय में जो सिखाता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने के विषय में हमें प्रेरित करता है। यदि हम रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 26 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसी रीति से
आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखिए, परमेश्वर के वचन का ये भाग हमें सिखाता है कि हमें कई बार समझ नहीं आता है, कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या प्रार्थना करें, किस तरीके से प्रार्थना करें जिसका उत्तर हमें मिले। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि एक मनुष्य नहीं समझ सकता पूरी तरह से कि प्रार्थना क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इस काम में पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? जब हम अपनी लैंग्वेज में प्रार्थना करते हैं, जब अपनी नोन लैंग्वेज में, जिस भाषा को हम जानते हैं उसमें हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी बुद्धि प्रार्थना करती है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने हमें एक प्रार्थना का भाषा दिया है, और वो अन्य भाषा है जिसको हम नहीं समझ सकते। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा अन्य भाषा के द्वारा हमारे अंदर से होकर के आहें भर भर के, यहाँ पे लिखा है, हमारे लिए विनती करता है। और यदि 27 पद को हम पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। देखिए, शुरू में हमने कहा कि परमेश्वर उस प्रार्थना को सदा सुनता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की जाए। और हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? तो सबसे पहली बात मैंने कहा कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा, और जिसके द्वारा हम बुद्धि से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में लाता है, उसके अनुसार हम प्रार्थना कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है अन्य भाषा में या पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। और ये इस बात को दिखाता है, यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर के आहें भर भर के हमारे लिए विनती करता है। और 27 पद में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए विनती करता है। और इसी बात को पौलुस जब सिखाता है कि किस प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, बुद्धि में भी प्रार्थना करना चाहिए, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 14 अध्याय के 14 और 15 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। यहाँ पे पौलुस इस बात को बताते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हो करके, हमारी आत्मा के साथ मिल करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करते हैं, और उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं देती है। हम उन अननोन लैंग्वेज में हम प्रार्थना करते हैं, और केवल उस प्रार्थना को हम भी कई बार नहीं समझ पाते कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमारी जरूरतों के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। और जैसे कि हमने पढ़ा कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमेशा हमारी सुनते हैं। और जो अन्य भाषा है वो इसलिए दी गई है ताकि परमेश्वर हमारे अंदर से होकर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर परमेश्वर से विनती करें। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुने, तो आप बुद्धि के साथ आपको और मुझको प्रार्थना तो करना है, लेकिन हमें अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करना है। लेकिन हम कैसे समझ सकते हैं कि अन्य भाषा में जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती कर रहे हैं। लेकिन हम कैसे समझ सकते हैं कि हम अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? तो हम इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर से कहें, प्रभु ये समस्या है, ये कठिनाई है, ये पीड़ा है, ये दुविधा है, मुझे नहीं पता मुझे क्या प्रार्थना करना चाहिए, और आप हमारे लिए प्रार्थना करें। जब हम ऐसा पवित्र आत्मा के सामने रखते हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा
हमारे मनों को जानता है कि हमारे मन में क्या है, किस समस्या से गुजर रहे हैं, किस कठिनाई से गुजर रहे हैं, किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आप अपनी नोन लैंग्वेज में प्रार्थना तो करें, लेकिन साथ ही साथ पवित्र आत्मा जो हमें अन्य भाषा देता है, और वो प्रार्थना की भाषा है। और जब कभी भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमेशा उसका उत्तर देगा। प्रभु आपको आशीष दे।